गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ फिजिक्स में कक्षा 11 में द्रव्यमान केंद्र पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे समान पिंडों के द्रव्यमान केंद्र। अलग अलग पिंड है हमारे पास और उनके द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होते हैं। इससे पहले हम द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा ये पढ़ा चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए छल्ला। छल्ला जैसे अंगूठी है, ठीक है। तो छल्ले का यानी रिंग, इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होता है। तो छल्ले में क्या होता है, जो पदार्थ होता है वो सिर्फ बाहरी किनारे पर लगा होता है, बीच में खाली रहता है। तो जो वृत्ताकार जो छल्ला है इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होता है, केंद्र, ठीक है। अर्थात छल्ला या रिंग का द्रव्यमान केंद्र ऐसे बिंदु पर होता है जिस बिंदु पर पदार्थ नहीं होता, ये खाली स्थान में होता है, इस वृत्तीय केंद्र। दूसरा चकती या डिस्क। तो चकती की थोड़ा मोटाई होगी, ठीक है, होगा वृत्ताकार पर थोड़ा मोटाई होगी, ठीक। तो इसको हम डिस्क भी कह सकते हैं। इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा, तो चकती का द्रव्यमान केंद्र भी केंद्र पर होगा, ठीक है। तीसरा जैसे गोला, जैसे गोला है, चाहे ठोस गोला है चाहे खोखला गोला है, इसका द्रव्यमान केंद्र होता है इसके भी केंद्र। तो हमने ये देखा इन तीनों में जो द्रव्यमान केंद्र हैं, छल्ला, चकती या गोला, इनके द्रव्यमान केंद्र केंद्र पे होते हैं। या वृत्ताकार कोई आकृति है, उसका द्रव्यमान केंद्र भी कहां पर होगा, केंद्र पे होगा। इसके बाद चौथा ये त्रिभुजाकार पटल। कोई त्रिभुजाकार आकृति हमारे पास, तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज की माध्यिकाएं खींचेंगे। माध्यिकाएं मतलब जैसे इस शीर्ष से ऐसी रेखा खींचेंगे जो इस सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएगी। ये डी बिंदु जो है बीसी का मध्य बिंदु होगा। तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। वैसे ही इस एसी का मध्य बिंदु ई हो गया, इस एबी का मध्य बिंदु एफ हो गया। तो ये जो शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, ये तीनों रेखाएं, ये माध्यिकाएं कहलाती हैं। तो त्रिभुज की जो तीन माध्यिकाएं हैं, एडी, बीई और सीएफ, ये माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, वो बिंदु जो है इस त्रिभुजाकार पटल का द्रव्यमान केंद्र होगा और यही बिंदु इसका गुरुत्व केंद्र भी होगा। यहां पर एक शब्द है गुरुत्व केंद्र। तो गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं, गुरुत्व केंद्र किसी पदार्थ का वह बिंदु जिस पर पदार्थ का समस्त भार केंद्रित रहता है, उसे हम उसका गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और यह जो है पदार्थ की सभी प्रकार की गतियों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे स्थानांतरित गति हो चाहे घूर्णन गति हो, ये सभी प्रकार की गतियों का प्रतिनिधित्व करता है गुरुत्व केंद्र। जो छोटे पिंड होंगे, या अगर कोई पिंड पृथ्वी पर स्थित है और छोटा पिंड है तो और समान है, तो ऐसे पिंडों के लिए द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। द्रव्यमान केंद्र पर पिंड का समस्त द्रव्यमान कार्य करता है। तो त्रिभुजाकार पटल के माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है, इसी बिंदु पर गुरुत्व केंद्र भी स्थित होता है। इसके बाद जैसे हम बेलन देखें या शंकु देखें, तो अगर जैसे मैं पहले शंकु ले रहा हूं, ये कोई लंबवृत्तीय शंकु है। माना इस शंकु की जो ऊंचाई है वो है h। इस शंकु की ऊंचाई है h। तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा, इसका गुरुत्व केंद्र वाला यहां पर है CF। तो इसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या होगी, ठोस शंकु का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो आधार से h/4 ऊंचाई पे होता है। आधार से कितनी ऊंचाई पे होगा, h/4। अगर शंकु की ऊंचाई h है तो इसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या होती है, आधार से h/4 ऊंचाई पे। कहां पे, अक्ष पे। तो ठोस शंकु का गुरुत्व केंद्र अक्ष पर आधार से h/4 ऊंचाई पर होता है, जहां h क्या है, इस शंकु की ऊंचाई है। और अगर ये माना
खोखला शंकु है। अगर ये माना खोखला शंकु है तो खोखला शंकु अगर माना इसकी ऊंचाई h है तो इसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या होती है? माना इसका गुरुत्व केंद्र यहां पर है इस बिंदु पे, तो खोखले शंकु के लिए गुरुत्व केंद्र इस अक्ष पर आधार से h/3 ऊंचाई पे होता है, h/3 ऊंचाई पे होगा। और इसी प्रकार से अंतिम जैसे बेलन है, ये माना बेलन है, तो बेलन में शीर्ष और आधार पे जो वृत्त बने होंगे, इन वृत्तों को मिलाने वाली रेखा ये इसकी अक्ष कहलाएगी। तो माना इसकी ऊंचाई है h, तो ठीक इस अक्ष के मध्य बिंदु पे यहां पर होता है क्या? इसका गुरुत्व केंद्र। तो बेलन की जो अक्ष है इसके ठीक मध्य बिंदु पर क्या होता है? इसका गुरुत्व केंद्र होता है, यानी इसका गुरुत्व केंद्र ठीक यहां पर होगा इस बिंदु h/2 ऊंचाई पे। तो आज हमने यहां पे कहां पर होगा गुरुत्व केंद्र बेलन का? इस अक्ष के यानी ऊंचाई के ठीक मध्य बिंदु पे, ठीक है, इस वाले बिंदु पे, इस जो इसका ज्यामितीय केंद्र होता है। तो छल्ला, चकती, गोला और बेलन, इन सभी का गुरुत्व केंद्र इसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। त्रिभुजाकार पटल का गुरुत्व केंद्र माध्यिकाओं के कटान बिंदु पे होता है। खोखले शंकु का गुरुत्व केंद्र आधार से h/3 ऊंचाई पे होता है। ठोस शंकु का गुरुत्व केंद्र आधार से h/4 ऊंचाई पे होता है। आज हमने विभिन्न पिंडों के गुरुत्व केंद्रों की स्थिति के बारे में पढ़ा। गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के बारे में पढ़ा। द्रव्यमान केंद्र किसी पिंड या निकाय का वह बिंदु होता है जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है और यह पिंड की स्थानांतरित गतियों का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि गुरुत्व केंद्र किसी पिंड का वह बिंदु होता है जहां पर उसका संपूर्ण भार कार्य करता है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अचर होती है पर गुरुत्व केंद्र की स्थिति अचर नहीं रहती, क्योंकि गुरुत्व केंद्र भार पर डिपेंड करता है। भार जो है एक जी पे डिपेंड करता है। जी गुरुत्व केंद्र गुरुत्वीय त्वरण चेंज होगा जी, तो गुरुत्व केंद्र की स्थिति भी चेंज होगी। थैंक यू।